नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कमज़ोर सूर्य के क्या लक्षण होते हैं और उसको मजबूत करने का उपाय। मंत्र का जाप होता है, दान पुण्य होता है, रत्न धारण और कुछ टोटके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, मैंने कालपुरुष का कुंडली बनाया है। इसमें मेष लग्न का ये कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तुला राशि में होकर। 7वां अंक तुला राशि का होता है। तो इस स्थान पे यदि किसी भी कुंडली में इस स्थान पे सूर्य महाराज नीच के होके बैठते हैं तो यहाँ आप इसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय होता है कि आप उसके लिए दान पुण्य करें। जैसा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, अपने सर से औंच के गुड़ को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। सूर्य को बेहतर बनाने के लिए मित्रों इंसान को उपवास करना चाहिए। सूर्य संडे के दिन नॉनवेज, लहसुन प्याज नमक ये सब नहीं खाना चाहिए। तो जाके सूर्य बहुत ही ज़्यादा शुभ फल और बहुत ही आसानी से शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। मानिए कि जैसा मानिए कि इस स्थान पे सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ 7 का अंक लिखा हुआ है, नीच का है। तो आप कम से कम 5 से 7 बार संडे को जब तक आप उपवास कीजिएगा ना, तो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। प्लस हर इंसान को एक नियम बना लेना चाहिए कि कभी भी सूर्य को बिना जल दिए हुए, चाहे वो सूर्य किसी का अच्छा हो, शुभ हो या अशुभ हो, उसके कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तो सूर्य को बिना जल दिए हुए इंसान को कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये करने से आपको कभी इसके बारे में पूरा डिटेल से बतलाएंगे कि सूर्य को जल देने से 9 ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देता है। इसके बारे में कभी आपको विस्तार से बतलाएंगे। इसका लक्षण क्या होता है, जैसा मान के चलिए कि जब भी लग्न कुंडली में किसी भी इंसान के 7वें स्थान में सूर्य महाराज नीच के होके बैठेंगे, तो सप्तम सूर्य जब भी नीच का होके बैठेगा तो वो आपका दाम्पत्य स्थिति को बिगाड़ देता है। आपका नौकरी पेशा में आपका स्थिरता नहीं रहने देगा। आपका कहे कि सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके लग्न को देख रहा है, मीन्स कि आपके शरीर को, तो आपको सर में दर्द देगा। समाज में मान सम्मान ऐसे इंसान को नहीं मिलता है। ऐसे इंसान को आई साइट होता है। तो ये समझना चाहिए कि सूर्य के प्रभाव के वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसका सिंपल उपाय ये है कि आप अपने सर से गुड़ को औंच के और बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। केंद्र में जब भी सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। यदि किसी भी इंसान के 10वें भाव में सूर्य मकर राशि का होके बैठे या पूरी कुंडली में कहीं भी 10 के अंक पे सूर्य लग्न में बैठे, धन भाव में बैठे, तृतीय में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे, पंचम में, षष्ठम में, सप्तम में, अष्टम में या नवम भाव में बैठे या एकादश में बैठे या द्वादश में बैठे, तो ऐसा इंसान का अपना किसी के साथ भी अच्छाई किया हुआ वो उसको रिटर्निंग में बुराई ही मिलता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे इंसान का मकर का सूर्य है। क्योंकि मकर राशि में जब भी सूर्य बैठता है तो ये इसको आपको पता होगा, मकर संक्रांति में जो सूर्य महाराज होते हैं वो बहुत ही उसका असर खराब आता है। ऐसा इंसान किसी के लिए अपना खून भी देता है तो उसका काउंटिंग नहीं करता है, वो उसका बुराई ही करेगा। और ऐसे इंसान को बॉडी पे इचिंग होता है, रैशेस आता है, खुजली होता है। ऐसे इंसान का भी आईसाइट कमज़ोर होता है, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ऐसे इंसान के लिए भी सबसे अच्छा यही उपाय है कि वो गुड़ का दान करे। आपको पहले घुटने तक पानी में खड़ा होना पड़ता है, फिर हथेली के मध्य में किसी भी संडे के दिन हाथ में गुड़ को रख के ऐसे ऐसे साबुन के जैसा आप धोइएगा और धोते धोते उस गुड़ को उसमें पूरा डिजॉल्व कर दीजिए, बहा दीजिए, तो जाके सूर्य का दोष नष्ट होता है। ये सबसे अच्छा, यदि कोई इंसान खेती बाड़ी करता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ये उपाय होता है कि यदि वो इंसान ऐसा करेगा तो उसका खेती में पैदावार वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है मित्रों,
तो अभी हम जानते हैं कि जैसा मानिए कि सूर्य महाराज कहीं अष्टम भाव में बैठ गए, इस स्थान में बैठ गए तो इंसान रत्न धारण कर सकता है। द्वादश भाव में बैठ गए तो इंसान रत्न धारण कर सकता है। षष्ठम भाव में ये स्थान पे सूर्य महाराज बैठे तो उसका रत्न धारण कर सकता है, या फिर लग्न बदलेगा वो हिसाब से इंसान रत्न धारण कर सकता है। रत्न कभी भी उसी ग्रह का धारण, उसी इंसान को उसी ग्रह का धारण करना चाहिए जो ग्रह लग्नेश का मित्र हो, या फिर वो ग्रह किसी अन्य ग्रह के नीचता को भंग कर रहा है, मीन्स की नीच भंग योग लगा रहा है पूरी कुंडली में, भले ही वो लग्नेश का मित्र हो या शत्रु हो। मित्रों, जिस इंसान के भी सर में दर्द रहता हो, जैसा अधकपाड़ी का दर्द बोलते हैं ना, जो आधे सर में होगा, या तो आगे होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, किसी भी एक तरफ में सर में दर्द हो, तो उस इंसान के लिए एक टोटका बतलाते हैं कि उसको ये चाहिए कि सुबह के एकदम सुबह में प्रातःकाल उठे, सूर्य के सामने पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा हो जाए और एक लड्डू के समान गुड़ ले अपने हाथ में, और आधा उसमें से काट के और नीचे फिर धरती पे उगल दे, और बाकी जो आधा है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। तो इससे भी सूर्य का दोष नष्ट होता है। और साथ में ऐसे इंसान को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये चीज़ भी उसको इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यदि किसी भी इंसान का सूर्य लग्न में बैठे या किसी भी केंद्र के घर में बैठे, तो मकर राशि का होके बैठे, तो ये माना गया है कि ऐसे इंसान को अपने पैतृक गांव में जाके चापाकल का जो नल हैंड पंप होता है ना, वो अपने गांव में लगवाना चाहिए। तो लगवाने के बाद वो जितना ज़्यादा वो नल से जल निकलेगा, उसका प्रयोग किया जाएगा, उतना ज़्यादा वो इंसान के लिए बेनिफिशियल होता है, उतना ज़्यादा लाभप्रद होता है। और फिर जाके उसका अगले जन्म कम से कम सूर्य कभी भी उसका अशुभ नहीं होगा, वो जब अगला जन्म लेगा। तो ये माना गया है, लाल किताब का टोटका है। ठीक है मित्रों, अभी इसमें आपको ये जानना चाहिए कि सूर्य को बलवान बनाने के लिए, हाँ एक बात और आपको बतलाते हैं कि जब भी सूर्य कमज़ोर हो, तो सूर्य जिसे भी इंसान का कमज़ोर हो उसको किसी भी आदमी को लाल चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। लाल कपड़ा हुआ या गुड़ हुआ या तांबा हुआ, इसका दान नहीं करना चाहिए। सूर्य जब भी खराब फल दे रहा हो आपके कुंडली में, तो एक काम और कर सकते हैं कि आप रोटी ले लीजिए और रोटी में गुड़ बीच में डाल के उसको राउंड ऐसा फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके आप किसी भी गाय को खिलाइएगा संडे के दिन, तो उससे भी सूर्य जाके बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने लगता है। ये सूर्य का बहुत ही प्रभावी टोटका है। जिस भी इंसान के लग्न कुंडली में 12वें भाव में राहु महाराज और सूर्य के साथ युति बना के बैठेंगे, इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है। काहे कि 12वें भाव में एक यही घर है जहाँ के सूर्य और राहु का युति होता है, तो पूर्ण ग्रहण योग उसको माना गया है। तो ऐसे इंसान को एक काला धागा लेके शनिवार के दिन या रविवार के दिन एक काला मोटा धागा ले लें, उसको नीचे धरती पे सटा के और अपने सर तक का लंबाई नाप लीजिए। बाकी का जो धागा हो उसको काट के हटा दीजिए, और उसके बाद उस धागा को उसमें जितना अंक पे वो बैठा हो, जैसा मानिए कि इसमें 12 अंक है, या मानिए किसी में 8 अंक हो या 7 अंक हो या 1 अंक हो, तो यदि 1 अंक है तो 1 गांठ, 2 अंक है तो 2 गांठ, ऐसा क्रमशः यदि 12 अंक है तो 12 गांठ मार के, और उसको कमर में यदि वो जितना राउंड घुमा के और 3 गांठ मार ले, और गांठ मारते समय ओम रंग राहुवे नमः बोले, तो जाके ऐसे इंसान का ग्रहण योग समाप्त हो जाता है। और ऐसे इंसान को रविवार के दिन कभी भी भूल के कोई भी काला चीज़ खाना नहीं चाहिए, या काला कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए।
जैसा कोका कोला हुआ है या जीरा सोडा हुआ है, ये सब का कलर होता है ब्लैक कलर। तो ऐसे इंसान को कभी कभी काला चीज़ नहीं खाना या पीना चाहिए। जब भी वो काला चीज़ संडे के दिन खाएगा तो वो ग्रहण योग एक्टिव होगा और उसके साथ अनहोनी हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकता है। ठीक है मित्रों, और ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा मरून कलर अपने पास रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज में लाल चीज़ करना चाहिए। जैसा उसको अपने पॉकेट में हमेशा मरून कलर का रुमाल रखना चाहिए, जैसा उस इंसान को हमेशा मरून कलर का शर्ट पहनना चाहिए, मरून कलर का वो कुर्सी रखे, बेडशीट रखे, मीन्स कि हर चीज़ वो मरून कलर का रखे, तो ऐसा इंसान बहुत ही खुशहाल रहता है। वो सूर्य को उससे बल मिलता है और वो सूर्य को जब भी बल मिलेगा तो राहु का ग्रहण को वो काटता है। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत परिश्रम लगता है, तो आपसे सभी निवेदन है। ठीक है मित्रों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।